के यहाँ पे साहिबाबाद में आए हुए हैं हम। हमारी भांजी की शादी है, कपड़ा लेने के लिए आए, चीज लेने के लिए आए। गाइस लड्डू ले हाय गाइस, हम आपकी भैया लेके आए, लड्डू लेके आए, गुड़ लेके आए। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ब्लॉगर मम्मा। कैसे हैं आप सब? और गाइज आज मैं मिलाने वाली हूँ आपको कुछ नए लोगों से। नए लोग मतलब आपके लिए तो नए हैं क्योंकि आप लोग तो पहली बार मिलोगे। तो गाइज मैं आज था संडे और संडे को ना ज़्यादातर सब घर पे ही रहते हैं, मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है। तो गाइज ये मेरी चाची सास हैं, तो इन्होंने डिसाइड करा था हमारे घर आने के लिए संडे के दिन, क्योंकि उन्हें सब फिर बोलती हैं कि सब मिल जाएंगे एक साथ ही। तो ये गाइज मेरी चाची सास है दोनों, ये गांव से आई थी। हमारा गांव यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट लेकिन फिर भी उतना आना नहीं हो पाता है क्योंकि क्या सब अपने घर में बिजी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको देखना होता है, घर के काम देखने होते हैं। तो गैस मेरी ये दोनों चाची सास हैं, एक लाइट ग्रीन कलर में और डार्क ग्रीन कलर में और ऑरेंज कलर में, ये मेरी अपनी सास हैं। तो गैस आज मैंने आपको तीनों सास दिखा दी हैं। तो गैस चाची आई थी हमारे घर में क्योंकि मेरी जो बुआ सास है उनकी बेटियों की शादी है, तो उसमें ना हमें भात देना होता है। मतलब जब जैसे कि सब इंडियन फैमिलीज में होता है कि जब बहन के घर में बहन के बच्चों की शादी होती है तो वो अपने भाई के घर पे भात नौतने जाती हैं और भाई को फिर भात मतलब शादी में वो भात देना होता है। तो उसी चीज़ की तैयारी के लिए मतलब चाचियाँ आई थी। चाचियों ने डिसाइड करा था कि हम लोग मतलब वहाँ से आके ही शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, सारी बात की तैयारी कर लेंगे। तो वो आ गई थी और फिर मेरी सास और मेरी चाची सास मिलके गई थी सुनार की दुकान पे, क्योंकि उन्हें लेनी थी वहाँ से भात के लिए चीज़ें वगैरह गोल्ड की। तो मतलब गोल्ड तो इतना महंगा हो रखा है गाइज, मतलब पूछो मत कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लोग अपने बच्चों की शादियों में करेंगे देना लेना। गोल्ड वगैरह की चीज़ें जैसे जाती हैं तो बहुत ही महंगा हो रहा था। तो हम तो फिर ज़्यादा नहीं लेकर आए थे, हम बस कानों की बालियां और बिछुए और नोज़ पिन लेकर आए थे, क्योंकि जो भात में जो चीज़ें जाती हैं ना, वो नाक कान की जो चीज़ें जाती हैं नोज़ में पहनने की और कानों में पहनने की, वो भात मामा की तरफ से ही जाती हैं, तो वो लेकर आए थे। और गैस फिर मैंने उनके लिए बना दिया था खाना। और गैस हम ना इतनी जल्दी पहुंच गए थे दुकान पे कि मतलब दुकान खुली भी नहीं थी, उस पर सफाई चल रही थी, हम पहले ही उनके कस्टमर थे। तो फिर मैंने वहाँ से आके चाचू के लिए खाना बना दिया था और मैं खाना बना रही थी। तो थोड़ा मैं ना स्लो स्लो बनाती हूँ ना, तो फिर मेरी सास आ गई थी हेल्प करने के लिए कि चलो मैं सिखवा देती हूँ जल्दी से पूड़ियाँ और फटाफट सब खाना खा लेंगे, क्योंकि फिर हमें बाज़ार भी जाना था, गोल मार्केट गाज़ियाबाद की, मतलब घंटा घर की जो मार्केट होती है वहाँ जाना था, तो फिर उसके लिए देर हो जाती, तो इसलिए फटाफट हमने दोनों ने मिलके खाना बना दिया था और फिर सबने खा लिया था, चाचियों ने भी मैंने भी, और सबने बच्चों को वगैरह को भी खिला के फिर हम चले गए थे मार्केट। जो लोग गाजियाबाद से देख रहे हैं उन्हें तो पता होगी कि घंटा घर की मार्केट मार्केट के बारे में। तो गाइज वो गाजियाबाद की सबसे फेमस और सबसे मतलब बढ़िया मार्केट है जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। घंटाघर और त्रावनगर दोनों पास पास में ही है। तो गाइज यहाँ देखिए हम ऑटो में बैठकर जा रहे थे घंटाघर की मार्केट। और ये देखिए गाइस, ये गाजियाबाद में रैपिड मेट्रो का स्टेशन है। इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मतलब गाजियाबाद से मेरठ 15 मिनट में ये उतार देती है, जबकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइस हम लोग इंजॉय करते करते ऑटो से गए थे घंटाघर की मार्केट। और ये देखिए हम घंटाघर पहुँचने वाले हैं और हम आ गए थे गाइस घंटाघर। घंटाघर से हमने करी थी शॉपिंग। तो घंटाघर में ना गाइस एक ना गोल मार्केट है, ये जो सामने दिख रही है ना मार्केट, ये गोल मार्केट है। तो हम लोगों ने ना आज वहीं से ही शॉपिंग करी थी। हम लोग घंटाघर से पहले गोल मार्केट गए थे और गोल मार्केट से फिर हमने देखी थी साड़ियाँ। तो हमें 2-3 दुकानों पर तो पसंद नहीं आई थी, फिर एक दुकान पर हमें पसंद आई थी, जो देने लेने की साड़ियाँ होती हैं वो वाली हमने ली थी। तो ये जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ ना, इस पे तो मतलब उतनी हमें नहीं पसंद आई थी, फिर हमने दूसरी दुकान से ली थी। तो गाइज हमने ली थी, और मतलब हम क्या है ना कि हमको ज़्यादा साड़ियाँ लेनी थी, हमने 16-17 साड़ियाँ ली थी तकरीबन। तो मतलब ये भैया जो है ना मतलब रेट कम नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने उनसे रेट कम करवाए और ये वाली साड़ियाँ हमें पसंद आई थी। ये हम दूसरी दुकान पे गए थे गाइस, तब हमने वहाँ से ली थी। तो ये वाली साड़ियाँ थी वो जो हमने ली थी। तो ये हमने 16 साड़ियाँ पैक कराई थी और फिर हमने मतलब पैंट शर्ट के कपड़े भी देख रहे थे, बट वो हमें पसंद नहीं आए थे, तो इसलिए हमने सिर्फ साड़ियाँ ही ले ली थी और साड़ियाँ लेके हम
अपने मार्केट में, मतलब फिर और भी कुछ सामान देखा था, बट वो नहीं पसंद आया था तो फिर हमने नहीं लिया और हम साड़ियाँ लेकर आ गए थे अपने घर। तो गाइस ये साड़ियाँ हम भात में देने वाले थे। और भात में मतलब जैसे चलता है ना कि घर परिवार का भी कपड़ा चलता है और फिर आगे देने लेने का कपड़ा भी चलता है, तो ये वही साड़ियाँ थी जो देने लेने में यूज़ होने वाली थी ये। और घर परिवार की साड़ियाँ तो हम पहले ही ले चुके थे। और आज तो इतना मज़ा आया ना गाइस घंटा घर की मार्केट में। और फिर हम आ गए थे घर। तो गाइस मतलब क्या होता है ना, हम लोगों में जो हम इंडियन फैमिलीज होती हैं उनके ना कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो वो सबको सबके घर में ही होते होंगे, मतलब सबको ही पूरे करने होते हैं। तो गाइज यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा रिचुअल है वो क्या है कि हमारे घर में कोई भी शगुन की चीज़ आती है या जो भी कोई भी नई चीज़ आती है, तो उसको ना पहले अपने घर में एंटर करने से पहले हम लोग उस पर पानी छिड़कते हैं, उसका मतलब एक तरह से ना वेलकम करते हैं उस चीज़ को। तो बस वही मेरी नंद कर रही थी वहाँ पे कि मतलब पानी छिड़क रही थी, क्योंकि शगुन की साड़ियाँ थी सारी, हाथ में देने वाली, शादी में देने वाली साड़ियाँ थी, तो उसके लिए वो छिड़क रही थी पानी। और फिर गाइज मैं आ गई थी अपने घर, और चाचियाँ वगैरह तो नंद के यहीं पे रह गई थी थोड़ी देर, क्योंकि उनके वहाँ मिली नहीं थी, वो भी काफ़ी दिनों से उनसे, तो वहीं पर मिल रही थी। और फिर मैं अपने घर आ गई थी। और घर आकर देखिए गाइज मेरा ना थोड़ा सा काम, मतलब मैं ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। तो फिर मैं बना रही थी यहाँ राशन की लिस्ट, क्योंकि मेरा राशन ख़त्म हो गया था और मुझे राशन लेने भी जाना था। तो गाइज़ मैं आ गई थी राशन लेने के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड राशन ले रहे थे और मैं बच्चों के साथ इंजॉय कर रही थी। तो हमने खाई थी गाइज़ पहले वहाँ पे चाउमीन, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी कुछ खा पी लेते हैं। तो और मैं भी थकी हुई थी ना, मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि चलो कुछ खा पी के ही जब ही चलेंगे घर। तो हम यहाँ चाउमीन खाई थी हमने। तो काशू ने, मैंने और सुहान ने खाई थी, उसके पापा ने तो नहीं खाई थी। और गाइज आपने देखा ना अभी पीछे क्लिप में चाउमीन वाले भैया किस तरीके से उसमें नमक डाल रहे थे, उनका मुझे बहुत यूनिक स्टाइल लगा था नमक का। और उसके बाद फिर मतलब हम बच्चों ने खाई थी, मैंने तो नहीं खाई थी, मैंने तो बच्चों के में से ही टेस्ट कर ली थी। बच्चों ने सॉफ्टी खाई थी, तो दोनों ने ही खाई थी। तो और उन्होंने बोला था मतलब आइसक्रीम नहीं खानी मम्मा, हमें सॉफ्टी ही खानी है। तो सॉफ्टी उन्हें अच्छी लग रही थी। और इस वाली का टेस्ट सही था, मतलब ऐसे मैं खाती नहीं हूँ, बट मैंने जैसे बच्चों के में से थोड़ा सा टेस्ट करा था ना, तो उसका टेस्ट अच्छा था। और फिर हम चले गए थे गाइस गोलगप्पे खाने के लिए। और गोलगप्पे तो बहुत ही टेस्टी थे गाइस। आज तो मैं बहुत थक गई थी, तो इसलिए हमने बाहर ही इंजॉय कर लिया था। तो मतलब मैंने फिर घर जाके खाना नहीं बनाया था, ऐसे ही हम लोगों ने बाहर ही खा के इंजॉय कर लिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।